रिच डैड और पुअर डैड पार्ट नंबर 10। मैंने पूछा, क्या भाव नहीं बढ़ने चाहिए? किसी शिक्षित समाज में जिसकी सरकार अच्छी चल रही हो, भाव दरअसल कम होने चाहिए। जाहिर है ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांत में सच होता है। भाव लोभ और डर के कारण बढ़ते हैं, जो अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर स्कूलों में लोगों के पैसे के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और भाव कम होते। लेकिन स्कूलों में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहाँ पैसे की शक्ति का दोहन करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी तो हैं, माइक ने पूछा। और आप ही तो मुझे अपना MBA करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल में कर्मचारियों को खर्च में कटौती करने वाले परिष्कृत अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई परिष्कृत अकाउंटेंट किसी कारोबार को संभाले तो ईश्वर ही मालिक है। वे तो बस अंकों को देखते हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और कारोबार का गला घोट देते हैं। मैं ये बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नियुक्त करता हूँ। वे तो बस लागत को कम करने और भाव बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा करना महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोगों को ये बात पता होती। लेकिन ये भी पूरी तस्वीर नहीं है, अमीर डैडी ने गुस्से से कहा। माइक ने पूछा, तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार होकर अपनी भावनाओं पर विजय पाई थी तो मैं जानता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसों का लालच दिया और तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं का प्रतिरोध किया तो तुम फिर भावनात्मक उत्तेजना को बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम है। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, ये पता लगाना तुम पर है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच यानी कंटीली झाड़ियों से भरी जगह पर ले चलूँगा। ये एक ऐसी जगह है, यहाँ जाने से हर कोई कतराता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम लोग पैसों के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लोगे। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही चीज़ जो अंकल रीमस की कहानी में ब्रेयर रैबिट को मिली थी। अमीर डैडी ने बच्चों को लोकप्रिय कहानी का संदर्भ देते हुए कहा। क्या कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। ब्रायर पैच हमारा डर और लोभ है। अपने खुद के विचारों को सुनकर डर, कमजोरी और ज़रूरतों का सामना करना इससे बाहर निकलने का तरीका है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरानी से पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहने के लिए बजाय ये चुनना कि हम क्या सोचें। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे न होने का डर आपको सताता है, इसलिए सुबह उठकर नौकरी करने जाने के बजाय खुद से पूछो, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस दिशा में और ज़्यादा मेहनत करना है? अधिकतर लोग इतने डरे होते हैं कि वे तार्किक रूप से चीज़ों पर पूरा विचार नहीं करते और इसके बजाय उस नौकरी करने जाने के लिए दरवाजे से बाहर दौड़ जाते हैं जिससे वे नफरत करते हैं। परेशानी पैदा करने वाली स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब है। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? माइक ने पूछा। मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी सुबह की कॉफ़ी गटक कर दरवाजे से बाहर भागने वाले हड़बड़ी के काम करने के बजाय तुम अपने विचारों को चुन सको। जो मैंने पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। अधिकतर लोगों के दिमाग में केवल एक ही समस्या रहती है और ये अल्पकालीन समस्या होती है। यह समस्या है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है
या मुझे ये कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञान इसे नियंत्रण करना है। इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम करने चले जाते हैं और ये सवाल पूछने के समय ही नहीं निकालते कि क्या कोई दूसरा तरीका है। उनके दिमाग में नहीं, उनकी भावनाएं उनकी सोच को नियंत्रण करती हैं। माइक ने पूछा, क्या भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच का फ़र्क बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैं इसे सारे समय सुनता रहता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, देखिए हर किसी को काम करना होता है, या अमीर बादशाह होते हैं या मैं दूसरी नौकरी खोज लूँगा। मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूँ, आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मुझे ये नौकरी इसलिए पसंद है क्योंकि ये सुरक्षित है। कोई भी ये नहीं पूछता क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ नहीं समझ रहा हूँ। इस सवाल से भावनात्मक विचारों की जंजीर टूट जाएगी और तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह सोचने का समय मिल जाएगा। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग सचमुच पैसे बनाते हैं, वे इसलिए काम नहीं करते। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के डालते समय सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हम उस तरह सोचने के काफ़ी करीब थे जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं। समस्या यही थी कि सिक्के ढालना सरकार और बैंकों के लिए गैर कानूनी था, लेकिन हमारे लिए उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसे बनाने के कानूनी तरीके। अमीर डैडी ने बाद में बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो दरअसल गधे के सामने लटकी गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से ही अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे रहते हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है। ये नहीं, पैसा दरअसल बनाया गया है जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से। ताश का एक महल खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका में शॉर्ट पैमाना प्रचलित था और बाद में हर डॉलर का नोट दरअसल चांदी का प्रमाण पत्र हो गया। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम शॉर्ट पैमानों को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर के पीछे किसी वास्तविक संपत्ति का समर्थन नहीं होगा। बच्चों, अगर ऐसा होता है तो कोहराम मच जाएगा। गरीब, मध्यम वर्गीय और अज्ञानी लोग की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यकीन करते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और वे जिस कंपनी या सरकार के लिए काम करते हैं वही उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आगे के सालों में इनमें काफ़ी समझदारी नज़र आई। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब अमीर डैडी अपने छोटे सुपरमार्केट के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, लेकिन तुम तनख्वाह की ज़रूरत को जितनी जल्दी भूल जाओगे तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीके दिखाने लगेगा, जिनसे तुम्हारी इतनी ज़्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीज़ें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकतर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश करते रहते हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ यही मिलता है। जिस पल तुम एक अवसर भांप लेते हो तो तुम जिंदगी भर अवसर भांप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज़ सिखाऊंगा। इसे सीख लोगे तो तुम जीवन के सबसे बड़े जालों में से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेज मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक बेंच पर बैठ गए और कई घंटे तक सोचते तथा बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसेज मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाह से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने से के बारे में सबसे दुखद चीज़ ये थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था।
जब मिसेस मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें एक ऐसी चीज़ करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी करते नहीं देखा था। मिसेस मार्टिन कॉमिक बुक्स के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कॉमिक बुक्स का क्या करती हैं तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। जब वह नए कॉमिक्स लेकर आता है, वह 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे का इंतज़ार किया। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक ले जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा, तुम उन्हें रख सकते हो, बस शर्ते तुम इस स्टोर के लिए काम करते हो और उन्हें किसी को ना बेचो। हमारी पुरानी कारोबारी साझेदारी याद है। देखिए, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहाँ सैकड़ों कॉमिक बुक्स का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया, जिसे पढ़ने में मज़ा आता था। वह लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट देती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के छोटे बच्चे जो 2 घंटे जितनी चाहे कॉमिक्स बुक पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वे 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती। इस तरह वह सुनिश्चित करती थी कि वे कोई कॉमिक बुक छिपाकर साथ तो नहीं ले जा रहे। वह हिसाब किताब भी रखती थी और ये लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वे कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैं 3 महीने की अवधि में हर सप्ताह औसतन $9.5 कमा रहे थे। हमने उसकी बहन को 1 सप्ताह में $1 की तनख्वाह दी और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति दी। हालांकि वह शायद ही कभी ऐसा करती, क्योंकि हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने और अलग अलग स्टोर से भरी कॉमिक्स बुक इकट्ठी करने का अनुबंध कायम रखा। हमने कोई कॉमिक बुक नहीं बेची और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से वादा किया निभाया। जब कॉमिक बुक्स की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी नहीं खोज पाए। उस छोटी उम्र में ही हमें पता चल गया था कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद वहाँ लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के ज़बरदस्ती अंदर घुस आए और झगड़ने लगे। इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक कारोबार बंद हो गया और हमने सुपर मार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि वे हमें नई चीज़ें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने पहला सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसलिए पैसे बनाने का अवसर पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसलिए पैसे बनाने का अवसर पहचानने के लिए कॉमिक बुक्स लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार थी। उसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थिति का नियंत्रण खुद कर रहे थे। इसके लिए किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छा पहलू ये था कि जब हम वहाँ शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते थे, तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी थी। धन्यवाद दोस्तों।